के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि उनकी सेना जंग के दौरान ड्रोन की किल्लत से जूझ रही है, जिसके पीछे की वजह उसे चीन की तरफ से मिला धोखा है। क्योंकि रूसी सेना जिन ड्रोन का इस्तेमाल करती है उन्हें वो पहले चीन की एक कंपनी DJI से खरीदती थी, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, DJI ने रूस को ड्रोन की सप्लाई करने से मना कर दिया। रूस के बाजार से चीन के कदम पीछे खींचते ही रूसी सेना को ड्रोन की तंगी सताने लगी। अनुमान के मुताबिक जंग में यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस को करीब 6000 ड्रोन चाहिए, लेकिन अब उसके पास गिनती के ही ड्रोन बाकी बचे हैं। क्योंकि एक तरफ उसके ड्रोन यूक्रेन में तबाह होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनी DJI ने नए ड्रोन बेचने से रूस को इनकार कर दिया है। ऐसे में वहां ड्रोन के दाम आसमान पर चले गए। जानकारी के मुताबिक जो ड्रोन रूस में 1 मिलियन रूबल यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 13.5 लाख रुपए का था, उसकी कीमत अब 3 गुना यानी करीब 40 लाख पहुंच गई, जिसे खरीदना रूस के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। हालांकि खबर है कि रूस में बनने वाले कुछ ड्रोन यूक्रेन में रूसी सेना की मदद के लिए भेजे गए हैं, लेकिन वो सिर्फ गश्त लगाने और जानकारी जुटाने के काम आ रहे हैं। आरोप है कि इसी वजह से ड्रोन वॉर में रूस यूक्रेन से पिछड़ रहा है। राहुल गांधी ने सोमवार तक पेशी से मोहलत मांगी। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की बीमारी की दलील दी और सुबह ईडी के सामने पेशी से छूट मांगी। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ दिल्ली में फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की। वहीं चंडीगढ़ और जम्मू में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो वडोदरा में गुजरात गर्व अभियान में शामिल होंगे। साथ ही 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले 1 लाख से ज्यादा मकानों की आधारशिला भी रखेंगे, जबकि इलाके में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान होगा। अपने 2 दिन के इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी वहां होने वाले अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी वो खुद बातचीत करेंगे। गुजरात के अपने इस दौरे में पीएम 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पावरगढ़ की पहाड़ियों पर बने काली माता मंदिर के दर्शन कर विधि विधान से पूजा करेंगे। इस बीच पीएम 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पिछले दिनों हुई हिंसा के खिलाफ बजरंग दल सड़कों पर उतरा। यूपी और झारखंड समेत कुछ राज्यों में हुई हिंसा के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रोटेस्ट है उसकी जवाब देने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे बजरंग दल से जुड़े लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में वीएचपी ने हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई के पास पालघर में समंदर में ऊंची लहरें उठने से कई मकानों में पानी भर गया, जबकि कुछ मकानों को नुकसान भी पहुंचा। महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिका के बाद यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी। साथ ही वहां महंगाई दर 11% के पार पहुंचने का अनुमान जताया गया। सीरिया में वही हुआ जिसका रक्षा विशेषज्ञ बीते कुछ वक्त से डर जता रहे थे। सीरिया में 11 साल से चली आ रही जंग एक बार फिर तेज होती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन में उलझे रूस का फायदा उठाकर इजरायल एक्शन मोड में आ गया और उसने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरा दी। जो एयरपोर्ट पर बिजली की तरह ऐसे आकर गिरी कि दमिश्क एयरपोर्ट ही बंद करना पड़ा। बताया गया कि एयरपोर्ट के जो 2 रनवे चालू थे, इजरायल के हमले में उन पर 3 बड़े गड्ढे हो गए। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल वहां सैकड़ों एयर स्ट्राइक कर चुका है। इस बार भी जब उसने सीरिया की सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया तो रूस और ईरान उस पर बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि रूस और ईरान सीरिया में एक ही तरफ है। दोनों बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की जंग की वजह से सीरिया में जैसे ही रूस की हलचल थोड़ी कम हुई, इजरायल ने लोहा गर्म देखते ही उस पर हथौड़ा मार दिया। और ये तो बस ट्रेलर है, पूरे आसार हैं कि सीरिया में इजरायल के हमले बढ़ेंगे। असल में सीरिया रूस, ईरान, अमेरिका, तुर्की और इजरायल जैसे देशों के बीच छिड़ी पावर पॉलिटिक्स का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। और जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, रक्षा विशेषज्ञों को सीरिया में भी खून खराबा बढ़ने का डर सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को निकाल रहा है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीरिया पर रूस की पकड़ ढीली होने से ईरान को ही फायदा मिलेगा। सीरिया में रूस की जगह ईरान ही लेगा और ईरान की ताकत बढ़ते हुए उसका कट्टर दुश्मन इजरायल कैसे देख सकता है, वो ये कतई नहीं होने देगा। इजरायल सीरिया में वहां की सरकार, ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों और हिजबुल्लाह के फाइटरों को निशाना बनाता आ रहा है, लेकिन उसका असली दुश्मन है ईरान। ईरान और इजरायल का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ऐसे में सीरिया में एयर स्ट्राइक करके इजरायल ने ईरान को सीधी चेतावनी देने की कोशिश की। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे अमेरिका के 2 रिटायर्ड सैनिकों को पकड़ लिया। बताया गया कि दोनों जवान जेलेंस्की की फौज की मदद कर रहे थे। लेकिन जब रूसी सेना को खार्किव में इसकी भनक लगी कि वो अमेरिका के पूर्व सैनिक हैं, तो उन्होंने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दावा है कि दोनों रिटायर्ड अमेरिकी फौजी काफी समय से रूसी फौज से मुकाबला कर रहे थे। खबर है कि पुतिन की सेना ने पहले उन्हें बंदी बनाया और फिर किसी को इसके बारे में पता न चले, इसलिए उन्हें दूसरी जगह पर भेज दिया। हालांकि सैनिकों के पकड़े जाने की खबर को अमेरिका ने खारिज किया, लेकिन उसने साफ किया कि अगर जवान पकड़े गए हैं तो किसी भी कीमत पर उनकी सुरक्षित वापसी होगी। दावा है कि अमेरिका भले ही यूक्रेन में सीधे तौर पर अपनी सेना को लड़ने के लिए नहीं भेज रहा है, लेकिन उसके रिटायर हो चुके फौजी लगातार युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना से जंग लड़ रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि ऐसा पहली बार है कि जब यूक्रेन में जंग लड़ते हुए अमेरिका का कोई पूर्व सैनिक पकड़ा गया हो। अमेरिका जंग की शुरुआत से यूक्रेन को पैसे और हथियार की मदद भेजता रहा और सीधे जंग में शामिल होने की बात उसने कभी नहीं मानी है। लेकिन अब जब पुतिन की सेना ने उसके दोनों सैनिकों को अपने कब्जे में लेने का दावा किया, तो अमेरिका पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। खबर है कि रूस अब इन दोनों सैनिकों का इस्तेमाल इस बात के सबूत के तौर पर करेगा कि अमेरिका सीधे इस युद्ध में शामिल है और उसके सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोनों की रिहाई के बदले अमेरिका से कई रियायतों की मांग कर सकते हैं, जिनमें उसकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को भी कम करना शामिल होगा। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को हथियारों की अब तक की सबसे बड़ी खेप देगा। यूक्रेन को इस मदद की घोषणा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ब्रसेल्स में हुई एक बैठक के बाद की, जिसमें 45 से ज्यादा देश शामिल हुए। इस दौरान यूक्रेन के समर्थन के लिए आगे आने की रणनीति तैयार हुई और उसे रूस के खिलाफ कैसे मजबूत करना है, इस पर चर्चा की गई। जंग को छिड़े 4 महीने होने वाले हैं और पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। फिलहाल लड़ाई पूर्वी यूक्रेन के हिस्से डॉनबास पर कब्जे की चल रही है, जिसे पुतिन किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, तो जेलेंस्की उसे छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों देश डॉनबास के लिए खींचतान कर रहे हैं। इसी वजह से जेलेंस्की की टेंशन बढ़ी हुई है। उनके माथे पर शिकन की लकीरें साफ दिख रही। यही वजह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने पश्चिमी देशों से डॉनबास को बचाने के लिए मदद मांगी थी, जिस पर अमेरिका उठ खड़ा हुआ और अमेरिका ने यूक्रेन को $1 बिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ के हथियारों की सबसे बड़ी खेप देने का ऐलान कर दिया। United States will provide an additional $1 billion security assistance package for Ukraine. साथ ही अमेरिका ने बैठक में शामिल उन 45 देशों से यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने की अपील की और उन्हें आगाह किया कि अगर वो जंग में यूक्रेन के साथ खड़े नहीं होंगे तो आगे चलकर उनके लिए भी रूस खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कई बार पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को चेतावनी दे चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं, जिससे रूस को शिकस्त दी जा सके। अमेरिका ने यूक्रेन को जिस सैन्य मदद का हाल ही में ऐलान किया, उसमें दावा किया गया कि वो यूक्रेन को अपनी वॉर मशीनरी से 18 M777 होवित्जर, कई एंटीशिप मिसाइल और हजारों गोला बारूद भी देगा। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को समुद्री तटों पर तैनात करने के लिए 2 डिफेंस सिस्टम और रात में दूर तक देखने में मदद करने वाले उपकरण भी भेजे जाएंगे, ताकि डॉनबास पर मंडरा रहे कब्जे के खतरे को खत्म किया जा सके। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जा रही इस सैन्य मदद को फिलहाल मौजूदा हालात को देखकर ही तैयार किया गया है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद जेलेंस्की ने बाइडेन का शुक्रिया अदा किया और ये उम्मीद जताई कि अमेरिका की वजह से यूक्रेन को जंग में मजबूत होने में मदद मिलेगी। टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर में दूसरे दिन भी छापे पड़े। NIA ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की। जयपुर में कई युवाओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और गहलोत सरकार से राज्य में नई भर्तियां शुरू करने की मांग की। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। वहां के नगर निगम ने प्रधानमंत्री की मां के 100वें जन्मदिन से 2 दिन पहले ये फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। राहत की बात यह रही कि वहां रहने वाला परिवार वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आया।
बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणॉय जीत के साथ इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि समीर वर्मा अपने दूसरे मुकाबले में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियार की मदद देगा फ्रांस, 6 और हॉवित्जर भेजेगा यूक्रेन। तो फ्रांस ने एक बार फिर से मदद का ऐलान किया है। हॉवित्जर तोपें जो इस वक्त यूक्रेन के काफी ज्यादा काम आ रही है, तो 6 हॉवित्जर भेजेगा यूक्रेन को फ्रांस। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं और ये लड़ाई काफी ज्यादा लंबी खिंच रही है। ऐसे में आप समझिए कि फ्रांस की तरफ से मदद दी जा रही है, अमेरिका ने भी मदद का ऐलान किया है। तो तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इसी के बल पर जेलेंस्की के सैनिक जंग के मैदान में डटे हुए हैं। तो यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले के 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तमाम कोशिश के बाद भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस यूक्रेन को बड़ी मदद भेजेगा। रूस की सेना का मुकाबला करने के लिए फ्रांस यूक्रेन को 6 और हॉवित्जर भेजेगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जापोरिजिया पर रूस का हमला तेज हो चुका है। जापोरिजिया केमिकल प्लांट में आग लग गई है। यूक्रेन की सेना की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। तो जापोरिजिया केमिकल प्लांट में इस वक्त आग लगी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। यहाँ पर रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, हमले तेज कर दिए हैं। ये जापोरिजिया केमिकल प्लांट जिसमें आग लगी हुई है, यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है। युद्ध लंबा चल रहा है और इस जापोरिजिया को लेकर के यूक्रेन ने यह बड़ा दावा फिर से किया है। श्रीनगर से अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोड शो निकाला। इसके बाद वो वहां सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हो रही नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। उर्दू के मशहूर साहित्यकार गोपीचंद नारंग का 91 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत सभी 7 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच शाम 7 बजे राजकोट में चौथा T20 मैच खेला जाएगा। रूस ने दावा किया कि जंग में अमेरिका से मिले हथियार यूक्रेन के लिए ही काल बन गए हैं। अपने इस दावे को साबित करने के लिए रूस ने डोनेस्क की लड़ाई का जिक्र किया और दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो अमेरिका युद्ध में यूक्रेन की मदद का दावा कर रहा है, वो असल में लगातार उसके नागरिकों की मौत की वजह बनता जा रहा है। Now this western territory is killing innocent people. इन दिनों पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास के डोनेस्क इलाके में भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि ये रूस के लिए अहम है। लेकिन जेलेंस्की उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसी कारण से लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, कभी मिसाइलों से तो कभी टैंकों से। पुतिन इस जिद पर अड़े हैं कि वो किसी भी हाल में डोनेस्क पर कब्जा करके रहेंगे, जबकि जेलेंस्की हैं कि इस इलाके को खोना नहीं चाहते। इसलिए उसे बचाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और इसी वजह से वो इस जंग में जीत हासिल करने के लिए पश्चिमी देशों की मदद लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और इसी कड़ी में लगातार उसकी तरफ से यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ताकि रूस को युद्ध में डराया जा सके। क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच महाशक्ति बनने की पुरानी लड़ाई है और वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यहाँ वही बात है। मतलब ये कि अमेरिका और रूस हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ हैं और जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की तो अमेरिका और यूक्रेन साथ आ गए। हर गुजरते दिन के साथ जंग भीषण होती चली गई और उसी हिसाब से अमेरिका की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी तेज हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी M777 तोप दी, जो डोनेस्क में अब तक रूस की सेना के कई ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह भी कर चुकी है। और इसी वजह से यूक्रेन लगातार जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका की M777 हॉवित्जर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे यूके ने बनाया है, जिसका इस्तेमाल 2005 से दुनिया के कई देश कर रहे हैं। और 21 किलोमीटर तक मार करने वाली इस तोप की रेंज जरूरत के हिसाब से बढ़ाई भी जा सकती है। यही नहीं, इसमें अलग अलग तरह के गोले लोड किए जा सकते हैं जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा सकते हैं। वहीं इसमें लगा डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम अपने टारगेट की पहचान कर उन्हें ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ये वजन में हल्का होता है, इसलिए इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन रूस का दावा है कि जबरदस्त खूबियों वाली अमेरिका की ये M777 हॉवित्जर यूक्रेन के नागरिकों की भी मौत की वजह बनती जा रही है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूस का कहना यह है कि डोनेस्क में जब रूसी फौजियों को उड़ाने के लिए यूक्रेन के सैनिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तोप से दागे गए गोले रिहायशी इलाकों में जाकर तबाही मचा रहे हैं, जिसके कारण अब तक यूक्रेन के कई नागरिक मारे जा चुके हैं। To the Western countries supplying weaponry to Ukraine, the blood of civilians is on your hands. The tragedy
रूस ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश यूक्रेन की आड़ लेकर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के मासूम नागरिकों के मरने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के एक टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के जवान अपनी जान बचाने के लिए टैंक के साथ मैदान छोड़कर भाग रहे थे, जिन पर जेलेंस्की की फौज ने हमला कर दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस का टैंक मैदान के रास्ते भागता नजर आया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, यूक्रेन के जवानों ने उस पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि मिसाइल हमले में टैंक में सवार रूसी सैनिकों की भी मौत हो गई। ओडेसा में समुद्र किनारे हमारी मौजूदगी है, जहां बड़ी संख्या में होटल है। जंग से पहले यह जगह पर्यटकों से गुलजार रहती थी, लेकिन अब वीरान पड़ी है। यूक्रेन सेना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपको ध्वस्त होटल की हम तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी जावेद ने यह खास रिपोर्ट वहां से भेजी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ब्लैक सी के किनारे बसा यूक्रेन का बड़ा बंदरगाह ओडेसा में है। वो ओडेसा जिस पर रूस कब्जा करना चाहता है ताकि वो यूक्रेन का समंदर से और दुनिया से कनेक्शन काट दे। ये वो इलाका है जहां सालों साल टूरिस्ट की भरमार रहती थी, लेकिन अब ये वीरान पड़ा है। मेरे पीछे जो आप होटल्स देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको अब इमारतें नजर आएंगी, लेकिन इन होटल की इमारतों पर भी रूस की नजर थी। रूस यहाँ जिसने बड़ा हमला किया, मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिस पर रूस ने अटैक किया। 8 मई को इस होटल को ब्लैक सी के जरिए उड़ाया गया है और आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से इसको ध्वस्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक सी में जो रूस की पोजीशन है वहां से हमला किया गया है और ये पूरा जो होटल है किस तरह से जमींदोज हो गया है, उसकी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रूस का निशाना यहाँ पर सिविलियन थे ताकि सिविलियन की इसमें मौत हो सके, लेकिन जो बताया गया कि इसमें किस्मत अच्छी रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, सिर्फ इस इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये जो ऊपरी जो मंजिल है पूरी तरह से नीचे आ गई है, ध्वस्त हो गई है। तो ये तस्वीर हम ओडेसा की दिखा रहे हैं कि आखिर रूस किस तरह से ओडेसा को टारगेट कर रहा है। दरअसल रूस की मंशा ये है कि ओडेसा पर जल्द से जल्द कब्जा किया जाए ताकि यूक्रेन का जो ये बंदरगाह है इसको अपने कब्जे में लिया जाए और यूक्रेन का कनेक्शन बाकी दुनिया से काट दिया जाए, क्योंकि अभी भी अगर कोई समंदर के रास्ते कोई रसद या फिर कोई सैन्य सामग्री यहां तक पहुंचानी है, ये रास्ता अभी खुला हुआ है। इससे पहले मारिउपोल पर रशिया कब्जा कर चुका है, तो ये एक और किनारे बसा ओडेसा बचा हुआ है जिस पर रूस अपना कब्जा चाहता है, लेकिन पूरी तरीके से जो यूक्रेन आर्मी है इसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये इतने सुरक्षित ठिकाने हमें बताए गए हैं और कहा गया है कि यहां से हमें ब्लैक सी नहीं दिखाना है। दरअसल मैं जहां खड़ा हूं मेरे दाईं तरफ कुछ कदमों की दूरी पर ब्लैक सी है, काला सागर है, लेकिन हम उसकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें स्पष्ट कहा गया है कि जो रूस है वो इसका फायदा उठा सकता है, लिहाजा हम आपको सिर्फ ये ध्वस्त इमारत दिखा रहे हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के पीछे ब्लैक सी है, हम उसकी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं ताकि जो यूक्रेन है उसको किसी तरह का कोई संकट पैदा हो, लेकिन हम वो तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से नुकसान यूक्रेन का हुआ है, ओडेसा में हुआ है। ऐसी कई जगहें हैं जहां रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया है। वजह साफ है कि इस शहर को न सिर्फ कब्जा किया जाए बल्कि आर्थिक तौर पर इसे तोड़ा जाए ताकि ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द झुकाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, ओडेसा। कुछ वक्त पहले तक जिस क्रिप्टो करेंसी के पीछे दुनिया पागल हो रही थी, उससे अब लोगों का ऐसा मोहभंग हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का बाजार रोजाना गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। खास तौर पर यह साल क्रिप्टो करेंसी के लिए काला साल साबित हो रहा है। यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 18 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई और एक दिन पहले एक बिटकॉइन की कीमत 20,407 अमेरिकी डॉलर तक गिर गई। ये बीते 1.5 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। बिटकॉइन इस साल अब तक करीब 60% गिर चुका है, लेकिन गिरावट के रिकॉर्ड बनाने में बिटकॉइन अकेला नहीं है। दुनिया की सभी बड़ी क्रिप्टो करेंसी क्रैश कर रही हैं। बाकी का भी बिटकॉइन जैसा ही हाल है।
बिटकॉइन के बाद दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम में 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और एक इथीरियम की कीमत $1040 रह गई। पिछले महीने लूना क्रिप्टो करेंसी जीरो पर ही क्रैश कर गई थी। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि बीते महज 3 दिन में दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का बाजार 1,02,000 करोड़ डॉलर से सिकुड़कर 98,372 करोड़ डॉलर का रह गया। लेकिन सवाल यह है कि बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी लोगों को तेजी से अमीर बनाने का जरिया थी, वो खुद फटेहाल क्यों नजर आने लगी? तो सबसे पहली वजह है शेयर मार्केट। क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही शेयर बाजार गिरता है, उसका असर क्रिप्टो करेंसी के बाजार में साफ नजर आता है। और अभी यूक्रेन की जंग और कुछ दूसरी वजहों से शेयर मार्केट का बुरा हाल तो सबके सामने है। वहीं अमेरिका ने अपने यहां महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया है। इस वजह से दुनिया में एक बार फिर मंदी की आहट ने सबको डरा दिया है। निवेशकों ने अपनी डिजिटल करेंसी बेचनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी लड़खड़ा गई। और फिर 3 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी उधार देने वाली अमेरिका की बड़ी कंपनी सेल्सियस नेटवर्क ने अपने ऐप पर सभी ग्राहकों के लेनदेन को फ्रीज ही कर दिया। मतलब लोग न तो क्रिप्टो करेंसी निकाल सकते हैं और न ही उसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी के ऐलान के बाद से क्रिप्टो बाजार में भूचाल आया हुआ। वहीं क्रिप्टो करेंसी के गिरने की एक और अहम वजह है दुनिया भर में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश। क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक, सरकार या किसी भी थर्ड पार्टी के रडार से दूर होती है, इसलिए सरकारें उसे रेगुलेट करने की तैयारी में लगी हैं। भारत में भी क्रिप्टो बिल आने वाला है और अभी जनवरी में रूस के सेंट्रल बैंक ने भी क्रिप्टो करेंसी पर बैन का प्रस्ताव रखा था। अब देखिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। साल 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। पहले यह सीमा 21 साल थी, जिसे लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा था। पिछले 2 साल से योजना के तहत भर्ती न हो पाने के चलते सरकार ने उम्र सीमा में यह छूट दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेरिटेज केस में अगली की पेशी के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अर्जी स्वीकार कर ली है। अब राहुल गांधी से ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। राहुल ने सोनिया गांधी की बीमारी का हवाला देकर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाने का निवेदन किया था। इससे पहले राहुल से लगातार 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। कुलगाम में 2 आतंकी, जबकि अनंतनाग जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ चले अभियान में इस साल कुल 108 आतंकी ढेर हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कुलगाम में मारा गया एक आतंकी टीचर रजनीवाला की हत्या में शामिल था। बदले की कार्रवाई यहां पर सैन्य बल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल ने अनंतनाग के अरमुल्ला लीडर इलाके में सड़क के किनारे से 15 किलो आईडी बरामद किया। साथ ही इस सिलसिले में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है ताकि राज खुल सके। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवादियों का शिकार हुई टीचर रजनीवाला के पति राजकुमार का कश्मीर से जम्मू तबादला कर दिया है। रजनीवाला और उनका पति राजकुमार दोनों ही कश्मीर में एक स्कूल में तैनात थे। 31 मई को आतंकवादियों ने रजनीवाला की हत्या कर दी थी, जिसके बाद रजनीवाला के परिजनों ने उपराज्यपाल से उनके पति के ट्रांसफर की गुहार लगाई थी और अब उनकी अर्जी मंजूर हो गई है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पुरानी बंद पड़ी इमारत ढह गई। मलबे के नीचे दबकर 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 मेंबर का रेस्क्यू कर लिया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये इमारत पिछले करीब 17 सालों से बंद पड़ी है। मलबे में अभी कितने लोग दबे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी के अलग अलग जिलों में भारी संख्या में पीएसी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। प्रयागराज, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, फिरोजाबाद, हाथरस और बरेली समेत संवेदनशील जिलों में ड्रोन से निगरानी लगातार की जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों को रोका जा सके। यूपी के औरैया में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी के समय घरों की छतों से हैरान करने वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इमारतों की छत पर भारी मात्रा में पत्थर दिखाई दिए, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल घरों के मालिकों को नोटिस देकर पत्थरों को जल्द वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वीडियो दिल्ली के मधुविहार इलाके का बताया गया है, जिसमें चलती बाइक को पुलिसकर्मी धक्का देते दिखाई दे रहा है, जिससे दोनों बाइक से गिर जाते हैं। गिरने के बाद पुलिसकर्मी युवकों की पिटाई भी करते हैं। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की बात कह रही है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को जोर की टक्कर मार दी, जिसमें फुटपाथ पर सो रहे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर BMW कार जब्त भी कर ली है। राजस्थान के अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ महिलाओं समेत कई लोगों ने हमला कर दिया। झगड़े में कुछ महिलाएं नाले में गिर गई। इसके बाद भी लड़ाई चलती रही। झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं नाले के अंदर एक दूसरे से झगड़ रही हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस मामले को शांत करवा पाई है। बताया जा रहा है दोनों महिलाएं संपन्न परिवारों से थी। मध्य प्रदेश के सिवनी इलाके में एक चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दमकल और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के हरदोई के जिला महिला अस्पताल में होमगार्ड और तीमारदार के बीच मारपीट हो जाती है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सीओ सिटी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। बताया गया कि अस्पताल में तैनात होमगार्ड शराबी तीमारदार को अंदर जाने से रोक रहा था, जिसके बाद बात बिगड़ जाती है और दोनों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। अब ये वीडियो वायरल है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की पुलिस के लिए 2 हेलीकॉप्टर चुनौती बन गए। दरअसल बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के पास लूणी नदी के ऊपर दोनों हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया और अचानक नीचे उतरने लगे। जमीन छूने से पहले ही फिर से उड़ान भरकर गायब हो गए। ग्रामीणों ने ये वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। इस सिलसिले में पुलिस और प्रशासन जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। बिहार के सुपौल से बाढ़ की तबाही का वीडियो सामने आया है, जिसमें नदी के किनारे बना घर पानी के आगोश में समाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाढ़ के चलते कोसी नदी का कटाव लगातार जारी है। निचले इलाकों में बने 50 से ज्यादा घर कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या और विकराल हो सकती है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था न होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने 2 युवकों को बांधकर पिटाई कर दी। रीगा थाना क्षेत्र में गांव वालों की पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक के बाद एक लोगों ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। कुछ दिनों पहले ही इस इलाके से एक शख्स की बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों की पिटाई की और पुलिस के हवाले भी कर दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में आग ने भीषण कहर बरपाया है। देखते ही देखते आग की लपटों ने चंद मिनटों में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। वहीं आग बुझाने के समय 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया और मलबे में दबे कई लोगों को बाहर भी निकाला गया। महाराष्ट्र के अलीबाग में पीएनपी थिएटर में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर तैनात रही, लिहाजा कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुंबई में चूहे के चंगुल से 10 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ है। डिंडोशी इलाके में एक भिखारी ने सोने से भरी थैली को खराब सामान समझकर फेंक दिया था। एक महिला की शिकायत पर जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक चूहा गहने से भरी थैली लेकर भागता नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने थैली बरामद कर ली और महिला को वापस भी लौटा दी है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पाकिस्तान की नजर जर्मनी में हो रही FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक पर लगी हुई है। अगर FATF की इस बैठक में पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट से बाहर निकलने का फैसला नहीं होता है, तो फिर पाकिस्तान के आर्थिक हालात और ज्यादा खराब होने के आसार हैं। हथियारों के उस गोदाम में नेटो देशों से मदद के तौर पर मिले हथियार रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के उसी ठिकाने पर अमेरिका से मिली M777 हॉवित्जर भी रखी गई थी और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम का पता लगते ही रूस ने समंदर से कलिब्र मिसाइलों को निशाने पर छोड़ दिया। समंदर में रूस के लड़ाकू जहाज से एक एक करके कई मिसाइलें यूक्रेन के ठिकाने पर दागी गईं
और बेहद घातक इन कैलिबर मिसाइलों ने कुछ ही मिनटों में अपने निशाने को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में नेटो देशों से मिले हथियार और अमेरिका से मिली तोपें नष्ट हो गईं, जिसे रूस ने अपनी सेना की एक और बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पुतिन की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के ही चोटकीव शहर को निशाना बनाया था। वहां भी रूस ने मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया था। चोटकीव पर किए गए हमले में भी रूसी सेना ने काला सागर से ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ी थी। पश्चिमी यूक्रेन के इन 2 शहरों को निशाना बनाने के बाद दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 2 मोर्चों पर जंग छिड़ दी है। एक तरफ यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना और चेचन लड़ाके जेलेंस्की के सैनिकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूक्रेन को रूस खतरनाक मिसाइलों से दहला रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को 2 मोर्चों पर एक साथ उलझाकर पुतिन उसकी ताकत को बांटना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द जेलेंस्की के सैनिकों को झुकाया जा सके। वहीं रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने ही लोगों को डरा धमकाकर यूक्रेन की जंग लड़ने भेज रहे हैं। खबर है के मुताबिक कादिरोव युद्ध की शुरुआत से अब तक करीब 1,500 चेचन लोगों को जबरन लड़ने के लिए भेज चुके हैं। और इसकी बड़ी वजह है पुतिन के लिए उनकी वफादारी। कहा जाता है कि कादिरोव पुतिन के इतने करीबी हैं कि वो उनके आदेश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि जंग शुरू होते ही कादिरोव ने यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को वहां भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई खतरनाक और बेरहम कमांडरों को भी यूक्रेन भेजा, ताकि वो ऐसे भीषण हमले बोलें जिससे जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाएं। और रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने कादिरोव को मारिउपोल का तोहफा दे भी दिया। जबकि अब रमजान कादिरोव के लड़ाकों की नजर डॉनबास पर है और वहां भी वो पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने रमजान कादिरोव के बारे में जो खबर दी वो चौंका देने वाली है। अगर अखबार की खबर में सच्चाई है तो फिर कादिरोव अपने ही लोगों के सबसे बड़े दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि द मॉस्को टाइम्स का दावा है कि जो चेचन लड़ाके यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रहे हैं उनमें कई को वहां जबरन भेजा गया है। यानी अपने आका की जीत के लिए जान तक दे देने वाले चेचन लड़ाकों में कई को धमकाकर लड़ाई में शामिल कराया गया। आरोप तो ये भी लगाया गया कि कादिरोव के कहने पर चेचनिया का प्रशासन वहां के लोगों को गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी यूक्रेन भेज रहा है। और जो लोग जंग में शामिल होने के लिए मना कर रहे हैं उनके परिवार वालों को भी धमकाया जा रहा है। दावा किया गया कि कादिरोव का आदेश मानने से इनकार करने वालों को बंदी बनाने, उन्हें टॉर्चर करने और उनके परिवार के लोगों को खत्म तक कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। और सिर्फ डरा धमकाकर ही नहीं बल्कि रमजान कादिरोव चेचनिया के ऐसे लोगों की एक लिस्ट भी बनवा रहे हैं जो यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से मना कर रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल लोगों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है, जिसके बाद चेचनिया की पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल रही है। और जेलों में बंद लोगों को तब तक नहीं छोड़ा जा रहा जब तक वो जंग लड़ने के लिए हामी न भरते। दावा किया गया कि कादिरोव के कहने पर युद्ध नहीं लड़ने वाले लोगों पर कई गंभीर धाराएं भी लगाई जा रही हैं। ऐसा करके चेचनिया का प्रशासन लोगों में कादिरोव का खौफ और बढ़ा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चेचन लोग पुतिन की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन जाने को तैयार हो जाएं। इसके साथ ही कादिरोव यूक्रेन जाकर लड़ने वालों को पैसे का भी लालच दे रहे हैं। और चेचनिया का प्रशासन उनके परिवार वालों से ये वादा कर रहा है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ने के दौरान किसी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने पर उन्हें भारी भरकम रकम दी जाएगी। लेकिन द मॉस्को टाइम्स में कादिरोव के बारे में जो कहा गया वो उनके प्रशासन के वादे से बिल्कुल पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो वडोदरा में गुजरात गर्व अभियान में शामिल होंगे। साथ ही 21,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले 1 लाख से ज्यादा मकानों की आधारशिला रखेंगे, जबकि इलाके में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान भी होगा।